दोस्तों 12 जून 2025 एक दिन जो सिर्फ एक दिन नहीं था, एक उजाला था कुछ सपनों का, कुछ सफर का, कुछ अपनों से मिलने की खुशी का। लेकिन अहमदाबाद से उड़ा एक प्लेन, सिर्फ उड़ा नहीं, उसमें उड़े 242 अरमान जो थोड़ी ही पल बाद धरती से टकरा कर राख बन गए। रक्षा करो माता वैष्णवी रक्षा। दोस्तों दोपहर के 1:30 बजे एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर रनवे छोड़ता है लंदन के लिए। 230 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कपल्स, कुछ बिजनेसमैन और कुछ माँ के लाल जो अपने पराए विदेश जा रहे थे। लेकिन सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते ही एक मे डे कॉल आता है। कंट्रोल टावर का कांटेक्ट चुप हो जाता है और फिर लंबी सवारी कितनी चाहिए? पूरे गए। तो ये प्लेन था बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर VT ANB, 11 साल पुराना एयरक्राफ्ट। और इस फ्लाइट के कैप्टन थे सुमित सुभरवाल। 8200 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस। को पायलट थे क्लीव कुंदर, 1000+ आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस। कहने को सब कुछ ठीक था, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। क्या यह मैकेनिकल फॉल्ट था? क्या सिस्टम ने फेल किया? या किसी ने वक्त पे सिग्नल नहीं देखा? अब DGCA, बोइंग, GE एरोस्पेस सब जांच में लगे हैं, लेकिन जिन्होंने अपने खोए उनके लिए तो सब सवाल बेकार है। दोस्तों 1.25 लाख लीटर फ्यूल ने कुछ पल में ही गोली की तरह फुआरे भर दिए। 70 फायर टेंडर्स ने भी आग को संभाला नहीं। अमित शाह ने कहा आग और धुआं का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि बचाव मुश्किल हो गया। मेघानी नगर अहमदाबाद, एक मेडिकल हॉस्टल के ऊपर 242 जिंदगियां गिरती हैं। एक जोर का धमाका, एक हॉस्टल की दीवार गिरती है। किसी का भाई, किसी की बेटी, किसी का पति, सब कुछ पल भर में मिट्टी हो जाता है। दोस्तों इसी बीच टाटा ग्रुप ने हर फैमिली को 1 करोड़ देने की और हॉस्टल रिबिल्ड करने की बात रखते हैं। लेकिन क्या पैसा दर्द मिटा सकता है? यूके PM ने तुरंत हेल्प भेजी क्योंकि 53 ब्रिटिश सिटीजन्स भी ऑन बोर्ड थे। एन चंद्रशेखरन ने कहा हम मेडिकल कॉस्ट कवर करेंगे, हॉस्टल फिर से बनवाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा हार्ट ब्रेकिंग बियॉन्ड वर्ड्स। लेकिन क्या कोई पैसा, कोई मैसेज किसी माँ का बच्चा ला सकता है? दोस्तों अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने देश को हिला दिया है, लेकिन यह पहली बार नहीं था जब आसमान ने अपनी गोद में जिंदगियां दर्द के साथ समेट ली। क्या सिस्टम कभी सीखता है या हर बार हम एक नई मौत का इंतजार करते हैं? दोस्तों 1 जनवरी 1978 एयर इंडिया फ्लाइट 855, कैप्टन का एक गलत जजमेंट और 213 जिंदगियां मिट्टी में मिल गईं। बोइंग 747 मुंबई से दुबई जा रहा था। टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ऑटो पायलट एंगेज नहीं हुआ। कैप्टन ने प्लेन को लेफ्ट बैंक में डाल दिया। कंफ्यूजन, कॉकपिट डिसोरिएंटेशन और समुद्र में क्रैश। रिजल्ट 213 डेड। क्या रीजन था? पायलट का स्पाइटल डिसोरिएंटेशन और फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। 7 अगस्त 2020 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344, रनवे था, बारिश थी लेकिन ब्रेक नहीं था। पुअर वेदर, रनवे कंडीशन और पॉसिबल लैंडिंग मिसजजमेंट के कारण 21 मौतें और 170 लोग इंजर्ड हुए। 15 जनवरी 2023 नेपाल येती एयरलाइन फ्लाइट 691, थ्रोटल मिसमैनेजमेंट एंड डुअल कंट्रोल कंफ्यूजन बिटवीन पायलट्स की वजह से 68 लोग मारे गए। दोस्तों सब क्रैश अलग थे, लेकिन गलती सिस्टम की ही थी। कभी पायलट एरर, कभी मेंटेनेंस, कभी वेदर, कभी मैकेनिकल इशू। लेकिन सब में एक बात कॉमन थी, जान गई और सिस्टम ने पहले कुछ नहीं किया। दोस्तों आज ये अहमदाबाद में हुआ है, लेकिन कल ये आपके शहर में भी हो सकता है। दोस्तों 24 आवर्स के अंदर न्यूज चैनल्स में सिर्फ ये हेडलाइंस चलती हैं, प्लेन क्रैश, 200 पीपल्स डेड, 1 करोड़ कंपनसेशन। फिर क्रिकेट मैच आ गया, फिर किसी सेलिब्रिटी का अफेयर आ गया, फिर TRP बदल गई और साथ ही इस ट्रेजेडी का चैप्टर भी बंद हो गया। लेकिन उन माँ बाप के लिए जिन्होंने हॉस्टल में अपने बच्चे भेजे थे, जिनके परिवार के सदस्य प्लेन में उड़ान भरे थे, उनका चैप्टर कभी बंद नहीं होता। दोस्तों अहमदाबाद क्रैश एक रिमाइंडर है, सिस्टम में फ्लॉज हैं। सेफ्टी सिर्फ एक SOP का पैराग्राफ बन के रह गया है और जिंदगी एक टिक मार्क। आज गुजरात था, कल हैदराबाद, पटना, मुंबई, कहीं भी हो सकता है। हर एयरपोर्ट के आसपास के इलीगल कंस्ट्रक्शन को कब हटाया जाएगा? हर पायलट के फटीग शेड्यूल को कौन सीरियसली मॉनिटर करेगा? ब्लैक बॉक्स के रिपोर्ट पब्लिक के लिए कब तक बनाए जाएंगे? यह सवाल सिर्फ एयर इंडिया, DGCA या टाटा के लिए नहीं है, यह सवाल हम सब के लिए है।
हर क्रैश सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं होता, कुछ ना कुछ तो सिस्टम की चूक होती है। दोस्तों कहते हैं एक देश तब तक सेफ नहीं कहलाता जब तक उसकी हवाएं भी इंसानी जिंदगियों के लिए महफूज ना हो जाए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।